सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 19 जो कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से, जिसमें आज हम बहुत ही बढ़िया कविता जिसका शीर्षक है साथ ही हाथ बढ़ाना, उसका भाग 1 समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बताऊं, आज की ये जो कविता है ना, बहुत ही बढ़िया है, साथ ही हाथ बढ़ाना। और देखिए, इसमें यही सिखाया गया है कि अगर हम मिलजुल के काम करें, मेहनत से काम करें, तो हमारी सब मुश्किलें आसान हो जाती हैं। तो देखते हैं एक बार। प्यारे बच्चों, आज से हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं ना, वह आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत में पाठ 7 है। यह पाठ एक गीत है, जिसको मैं कविता कह रहा था, वो एक गीत है। पाठ का नाम है साथ ही हाथ बढ़ाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना नामक गीत के गीतकार साहिर लुधियानवी जी ने इस गीत में मिलकर काम करने के महत्व को बताया है। वे कहते हैं कि हमें मिलकर काम करना चाहिए तथा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इससे हमारा काम आसान हो जाता है। आइए पाठ को पढ़कर जानें कि वे और क्या क्या इस गीत के माध्यम से कहना चाहते हैं। तो प्रस्तुत है ये गीत। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ा। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीस झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो कैसा लगा ये गीत? आप कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर, जो इसी गीत के ऊपर आधारित है। तो प्रश्न नंबर 1 है, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। आप अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हैं? तो यहाँ पर सिर्फ मेरे एक सुझाव हैं, आप इसको अपने समझ से खुद भी कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव है कि अपने घर के छोटे बड़े कामों में माता पिता का हाथ बटाकर हम इस बात का ध्यान रख सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? तो सीने और बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे इरादे मजबूत हैं, हमारे बाजुओं में अपार शक्ति है, हम ताकतवर हैं, हम बलवान हैं। हमारी बाहें फौलादी इसलिए भी हैं कि इसमें असीम कार्य क्षमता का पता चलता है। तो यहाँ पर अपार में ना ये कर लीजिए, अपार। फिर तीसरा प्रश्न है कि इस गीत में पर्वत, शीस, रास्ता जैसे शब्दों के प्रयोग हुए हैं, इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। तो पर्वत होता है पर्वत, रास्ता रास्ता, शीस शीश होता है। तो इस तरीके से हम इनके प्रचलित रूप जान पा रहे हैं। फिर चौथा प्रश्न है कि सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। गीतकार साहिर जी ने ऐसा क्यों कहा है? लिखिए। तो साहिर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि एक साथ मिलकर काम करने से बड़ी बाधाओं में भी रास्ता निकल आता है, यानी कि काम आसान हो जाता है। साहसी व्यक्ति सभी बाधाओं पर आसानी से विजय पा लेता है, क्योंकि एकता और शक्ति, संगठन में शक्ति होती है, जिसके बल पर वह पर्वत और सागर को भी पार कर लेता है। और पांचवा यानी अंतिम प्रश्न है कि आप अपने घर में किस प्रकार एक दूसरे की मदद करते हैं? तो देखिए, पापा को घर के बाहर का सारा काम करना पड़ता है,
तो हम कुछ काम करके उनकी सहायता करते हैं, जैसे बाजार से कुछ सामान लाना आदि। फिर घर में मम्मी को बहुत सारे काम होते हैं, तो उनकी इन कामों में मदद करके, जैसे अपनी चीज़ों को सही ढंग से लगा कर रखना, घर की साफ सफाई में मदद करना आदि। तो इसी तरह से आप भी जैसे अपने बड़ों के कामों में सहायता करते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और हाँ, अगर कोरोना वायरस से बचना है ना, तो कृपया मास्क जरूर लगा के रखिए और 2 गज की शारीरिक दूरी का पालन जरूर करिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।